कुछ मुखौटे भी इतिहास की दीवारों पर टांगे हुए मिल जाते हैं, जो कि मात्र मुखौटे हैं। उन जैसे आदमी तो असल जिंदगी में कभी हुए ही नहीं, बस उनके मुखौटों से ही सारा इतिहास भर दिया गया। कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, ऐसा ही एक मुखौटा है। दावा किया जाता है कि उस ब्राह्मण ने आवारा घूमते हुए चंद्रगुप्त नाम के लड़के को अपने कंधे पर धरा और अकेले ही दुनिया के महानतम शक्तिशाली राजा धनानंद को धूल चटाकर उस बालक को भारत की गद्दी सौंपी। धनानंद उस सम्राट का नाम है जिसके आने की खबर सुनकर सिकंदर और उसका गिरोह भारत भूमि से दुम दबाकर भाग लिया था। सम्राट चंद्रगुप्त उन्हीं के परिवार में से थे। कहानी बनाई गई है कि ये कौटिल्य इतना महान या इतना शक्तिशाली था कि उसने खाली हाथों से ही उस राजा को हरा दिया, जिसका नाम सुनकर ही सिकंदर और उसकी सेना भारत की सीमा लांघ कर अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण इतना बलवान था कि उसने राजा को भरे दरबार में चैलेंज भी किया, वो उसका सर्वनाश कर देगा, और वो राजा और उसका कोई भी सैनिक उससे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। इंडिया में सबसे पहले जिस तथ्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वो ये है कि पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी प्रकार कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य का उल्लेख नहीं है। कहीं भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है जहां चंद्रगुप्त का सिंहासन हासिल करने में किसी भारी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी हो, और ना ही कहीं ऐसा उल्लेख है उन्हें अपना शासन चलाने में कौटिल्य नाम के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की सहायता ली हो। कहीं भी कौटिल्य के नाम पर रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का कोई उल्लेख नहीं है। उसके किसी नियम के पालन का उल्लेख नहीं है। अन्य पौराणिक यानी काल्पनिक किस्से कहानियों की तरह कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य भी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का एक पात्र मात्र है, जिसे उसकी जाति के इतिहासकारों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सिर पर बिठाने की धूर्तता की है। पर ऐसा भूलवश या किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी वर्षों तक रहे, लेकिन चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम के किसी व्यक्ति की चर्चा कतई नहीं की। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी भी यूनानी लेखक ने चाणक्य, विष्णुगुप्त या संस्कृत भाषा का उल्लेख तक नहीं किया। ना ही कोई चाणक्य द्वारा निर्देशित या स्वलिखित एक भी शिलापट्ट आज तक नहीं मिला। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में चाणक्य नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। होगा तभी तो मिलेगा ना, जब होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है या असल में कोई व्यक्ति था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 7 सदियों बाद मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखकर ये कहानी प्रचारित की गई कि वो तो गलियों में आवारा घूमने वाले बालक थे, मगर ब्राह्मण कौटिल्य ने भारत का राजा बना दिया। यानी कौटिल्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त भी राजा नहीं बन पाता। जबकि सच्चाई ये है कि नंदवंश से खून का रिश्ता था और वो अकेले अपने दम पर सिकंदर से मिलने गए थे। जब सिकंदर ने उनकी बात की कदर नहीं की तो उन्होंने स्थानीय राजा रजवाड़ों को एकत्रित किया और यवनों को यहाँ से मार भगाया। जब तक सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में किसी कौटिल्य नामक किसी प्राणी के अस्तित्व में होने का प्रश्न है, तत्कालीन इतिहास संबंधी और अर्थशास्त्र में लिखी सामग्री खुद इस बात का प्रमाण है कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य नाम के किसी प्राणी का कभी अस्तित्व ही नहीं था। वो तो अन्य महाकाव्यों, नाटकों और किस्से कहानियों की काल्पनिक पात्रों की तरह एक नाटकबाज की कल्पना पात्र है। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त के सत्तासीन होने के बाद भारत आए और राजधानी पालीभूत में ठहरे। उन्होंने सम्राट के सिकंदर को मिलने और उसके बाद सत्ता हासिल करने का विवरण दिया, मगर कहीं भी कौटिल्य का जिक्र तक नहीं किया। अगर कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य नामक किसी प्राणी का उनके सत्ता हासिल करने में योगदान होता, जैसा कि भारतीय विद्वान दावा करते हैं, तो वो अवश्य उस घटना का उल्लेख करते। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी कायदे कानून अलिखित हैं, लेकिन इसके उल्टे तथाकथित कौटिल्य का अर्थशास्त्र कानून की लिखित और विस्तृत बुक है। इसमें बच्चा पैदा करने से लेकर अस्थि विसर्जन तक के कायदे कानून दर्ज हैं। अगर उस समय कौटिल्य या उसका अर्थशास्त्र मौजूद होता तो कोई ना कोई तो तत्कालीन लेखक इस बात का जिक्र करता। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र का कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो मौर्य काल में लागू हुआ हो। उदाहरण के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आदेश है, राजा का ये शासकीय कर्तव्य है कि वो रूप, यौवन और गायन वादन में संपन्न हर स्त्री को वेश्यावृत्ति के काम में लगाए, चाहे वो स्त्री वैश्या कुल से संबंध रखती हो अथवा ना रखती हो। उसे 1000 पण प्रति माह तनख्वाह दे और उनकी कमाई का आधा हिस्सा टैक्स के तौर पर वसूल करे।
किसी भी स्त्री को इससे छूट नहीं दी जा सकती। अगर कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री होता तो उस समय हर स्त्री वेश्या होती, चाहे वो किसी भी कुल, वर्ण या जाति की होती, और आज हर भारतीय की रगों में वेश्या का खून दौड़ रहा होता। कौटिल्य अर्थशास्त्र को भारतीय समाज और भारतीय शासन व्यवस्था ने कितना अपनाया, उसके लिए हम ब्राह्मणों के धार्मिक पुराणों के उदाहरण ले सकते हैं। अप्सरा यानी गणिका अर्थात वेश्या पुराणों में सम्मान की पात्र है, देवों द्वारा पूजनीय है। भारतीय समाज पुराणों की कहानियों को सुनता जरूर है, लेकिन कोई भी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी अप्सरा बने, अप्सराओं की तरह नाच गाना करे। कोई भारतीय कभी सहन करेगा कि उसकी बेटी को कोई देव किसी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए प्रयोग करे। लेकिन इसके विपरीत मेगास्थनीज सहित सभी लेखकों ने कहा कि भारतीय नारी चरित्र के मामले में बहुत शुद्धता रखती है। और भी ध्यान देने वाली है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों पर पाबंदी लगाई। तथागत गौतम बुद्ध के आदेश के अनुसार उन्होंने पशुवध बंद करवाया। अगर उनके शासन काल में कौटिल्य व्यवस्था लागू होती तो बौद्ध बनने के बाद वो गणिका का उद्धार वैसे ही करते जैसे तथागत बुद्ध ने माँ अम्बे का उद्धार किया था। उनका कोई ना कोई शिलालेख तो अवश्य होता जिसमें गणिका का उद्धार की बात कही होती। किस्सा बनाया गया है कि राजा धनानंद बहुत जालिम थे और कौटिल्य ने उनके दरबार में ही अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की कि वो उनका सर्वनाश करने तक अपनी चोटी नहीं बांधेगा। कितनी अजीब बात है कि उस जालिम राजा ने उनकी सत्ता को सरेआम चुनौती देने वाले शख्स को कुछ भी नहीं कहा, उसे यूं ही जाने दिया। अपने परिवार और राज्य को नष्ट कर देने की धमकी उस सर्वशक्तिमान राजा ने चुपचाप सिर झुकाकर कैसे सुन ली। आज भारत, अमेरिका, इंग्लैंड आदि लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ का शासनाध्यक्ष जनता का सेवक कहा जाता है। वो किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, उस पर केवल अदालत में मुकदमा चल सकता है। दोष साबित होने पर जज ही उसे सजा दे सकता है। इन देशों की न्यायपालिका मानवाधिकार की रक्षा करने में बेहद निष्पक्ष और शक्तिशाली है। तब भी यहाँ कोई नागरिक अपने शासनाध्यक्ष को इस प्रकार से धमकी नहीं दे सकता कि वो उसका और उसके परिवार का सर्वनाश कर देगा। अब से 2500 साल पहले राजा ही कानून होता था। उस समय कौटिल्य जैसे पिद्दी सा इंसान राजा को भरे दरबार में मारने की धमकी देकर सही सलामत बाहर आ जाए, ऐसा तो नाटक करने वाले ही कल्पना में संभव हो सकता है। अगर सच में ऐसा करने की कोई गुस्ताखी कर भी लेता तो राजा उसे चोटी समेत सरेआम वहीं जमीन में गड़वा देता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा सबसे बड़ा देवता होता है, कोई देवता उससे बड़ा तो क्या उसके समान भी नहीं होता। इसलिए जब राजा से कोई बात कही जाए तो सिर झुकाकर या आंखें नीची करके बात की जाए। कोई भी राजा की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। कितनी हैरानी की बात है कि जिस आदमी के बारे में दावा किया जाता है कि उसने ऐसा नियम बनाया, उसने ही राजा को न केवल धमकी दी बल्कि उसका सर्वनाश भी कर दिया। इसलिए अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति नहीं है, या फिर कौटिल्य ही नाटक मात्र की कृति है। 5वीं सदी में लिखे मुद्रा राक्षस नामक नाटक से पहले कौटिल्य का कहीं भी नाम नहीं आता। जितने भी विदेशी इतिहासकार लेखक भारत आए, किसी ने भी कौटिल्य नाम के प्राणी का उल्लेख नहीं किया। किसी ने भी नहीं कहा कि चंद्रगुप्त ने सम्राट बनने में उसकी मदद ली। इसके विपरीत सभी ने यही लिखा कि राजा चंद्रगुप्त ने नंद राजा को हराया। यहाँ तक कि 2री सदी में घटित मिलिंद प्रश्न में भी चंद्रगुप्त राजा द्वारा नंद राजा को हराने का जिक्र है। उसके भद्रसल नामक सेनापति को हराने की घटना का उल्लेख है। सैकड़ों हजारों सेनापतियों, हाथी घोड़ों के मारे जाने का विवरण है, मगर कहीं भी कौटिल्य का उल्लेख तक नहीं है। मैन पावर जर्नल दिल्ली के संपादक MS प्रकाश राव अपने पुस्तक अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य में लिखते हैं कि 1923 के 486 पृष्ठ का अर्थशास्त्र 1968 तक आते आते 653 पृष्ठ का बन गया। यानी मात्र 65 साल में ही पुस्तक ने 167 पृष्ठ की बढ़ोतरी कर ली। 1923 से पहले अर्थशास्त्र और कौटिल्य को कोई जानता भी नहीं था। ये तो हर कोई अनुमान लगा सकता है कि पिछले 1500 सालों में इस पुस्तक का स्वरूप कैसे और कितना बदला होगा। ये संस्कृत भाषा के ग्रंथों की विशेषता रही है कि उनका कोई मूल ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं रह पाया। 8 श्लोक से शुरू हुआ और आज 1.25 लाख श्लोक का पिटारा बन चुका है। इतना ही नहीं, इसका हर प्रकाशन अपनी ओर से हर साल इसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी कर देता है। वो दिन दूर नहीं जब इसमें उनके पात्रों द्वारा कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल प्रयोग किए जाने के किस्से भी दर्ज हो जाएंगे। डॉक्टर काल्यानोव के अनुसार आज के समय जो अर्थशास्त्र उपलब्ध है वो 3री सदी से पहले की कृति नहीं है। अर्थशास्त्र में चीन पट यानी चीन का रेशम का उल्लेख किया गया है।
भारत में चीन से रेशम का आयात पहली सदी के बाद शुरू हुआ, जब सम्राट कनिष्क का राज्य भारत पर स्थापित हुआ। सम्राट कनिष्क हिंदुकुश क्षेत्र के रहने वाले भारतीय थे। उनकी जन्म स्थली से चीन, भारत दोनों देशों को रास्ते जाते थे। उन्हीं के शासन काल में चीन से भारत को रेशम आयात करने का धंधा शुरू हुआ। चीन से उनकी जन्म स्थली होते हुए रेशम बनारस, पालीभुत तक जाता था। इस मार्ग को रेशमी मार्ग कहा जाने लगा। इसी मार्ग पर बामियान में भगवान बुद्ध की एकल पत्थर की विशालतम मूर्ति बनाई गई, जिसे कुछ साल पहले बेअकल तालिबानों ने ध्वस्त कर दिया था। हैंडसांग और फायान इसी मार्ग से भारत आए थे। मेगास्थनीज और अन्य विदेशी लेखक जो भारत आए, उन्होंने पालीभुत यानी कि पाटलिपुत्र की संरचना बताती हुए लिखा कि यहाँ के महल का अधिकांश भाग और नहर के चारों ओर का परकोटा लकड़ी के बने हुए हैं। सन 1900 के आसपास प्राचीन पाटलिपुत्र के उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ। इस खुदाई में प्राचीन शहर के अवशेष निकाले गए। सन 1903 में छपी रिपोर्ट ऑन एक्सक्लेवेशन और पाटलिपुत्र में इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि शहर में लकड़ी के भवन बनाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि मौर्यकालीन पालीभुत यानी पाटलिपुत्र नगर के लकड़ी के परकोटे के अंश अब तक सही सलामत मिले हैं। इसके विपरीत कौटिल्य लकड़ी के प्रयोग के विरुद्ध ही था। उसने भवन निर्माण में लकड़ी के प्रयोग को बुरा बताया है। क्या ऐसा संभव है कि राजा तो लकड़ी का महल बनाए और उसका मंत्री उसका विरोध करे? इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि दोनों में एक झूठा है, यानी या तो वहाँ का लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ या फिर इसका विरोध करने वाला मंत्री नहीं हुआ। पाटलिपुत्र नगर की खुदाई में लकड़ी की दीवार इस बात का सबूत है कि कौटिल्य नाम का पात्र काल्पनिक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि वर्षा के बाद गंगा और इंद्र की पूजा की जाए और गंगा में अस्थि विसर्जन किया जाए। ऋग्वेद में इंद्र के गुण गाए गए हैं। उसे दारू मीट खिलाने की श्लोक भी है, लेकिन गंगा दरिया की स्तुति करने का कोई जिक्र नहीं है। मेगास्थनीज ने गंगा सहित लगभग हर दरिया में यात्रा करने का विवरण दिया। उन्होंने साफ लिखा है कि व्यास दरिया को पवित्र माना जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी गंगा दरिया को पवित्र मानने या उसकी पूजा किए जाने का उल्लेख नहीं किया है। कहीं भी किसी दरिया के किनारे किसी तीर्थ स्थान होने का उल्लेख नहीं किया है। कहीं भी गंगा में अस्थि विसर्जन किए जाने का उल्लेख नहीं किया है। 3री सदी में आए चीनी बौद्ध यात्री भंते फायान ने भी ऐसा कहीं घटित होते हुए नहीं देखा, लेकिन 6ठी शताब्दी में आए चीनी बौद्ध यात्री हैंसांग ने गंगा पूजन का उल्लेख किया है। इसलिए उनके भारत आगमन यानी मौर्य शासन समाप्त होने के कम से कम 500 साल बाद लिखी गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 2 बातें ऐसी लिखी गई हैं जो इसे मौर्य काल के बाद की रचना सिद्ध करती है। पहली बात ये कि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, उसने वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के बारे में लिखी है। सम्राट अशोक के शिलालेख इस बात का सबूत है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य में मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये नियम जरूर बनाया था कि जो व्यक्ति सुधरने लायक है उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र में दी गई वर्ण व्यवस्था भी इस बात का प्रमाण है कि ये पुस्तक मौर्य शासन की स्थापना के कम से कम 400-500 साल बाद बनी हुई है। ऋग्वेद में 5 वर्ण बताए गए हैं: शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और निषाद। इस वेद के 10वें मंडल में किसी पुरुष की बलि देने पर विभिन्न अंगों से पहले 4 वर्ण के लोग पैदा होने का उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्ण संकर संतानों का विवरण दिया गया है। किन 2 वर्णों से कोई भी जाति का बच्चा पैदा होगा। अर्थशास्त्र में लगभग मनुस्मृति की नकल की हुई लगती है। अर्थशास्त्र का रचयिता भी मनुस्मृति की तरह पिता द्वारा अपनी ही पुत्री से खुद के लिए पुत्र पैदा करने को वैध करार देता है। मनु और कौटिल्य दोनों ही ऐसे पुत्र को अपने वीर पिता की संतति का वारिस मानते हैं। कौटिल्य मनु से एक कदम आगे और जाता है और भाइयों को भी अपनी बहन से अपने लिए पुत्र पैदा करने की अनुमति देता है। हमें सचमुच अफसोस होता है कि इतिहास के अधिकतम लेखकों ने अपनी जाति के लाभ के लिए काल्पनिक नाटक को सत्य बनाकर पेश किया। केवल अपनी जाति को उच्चतर सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने एक काल्पनिक पात्र को अखंड भारत के प्रथम सम्राट के सर पर लाद दिया। वैसे इन ब्राह्मणवादी चिलगोजों का सिर्फ एक ही काम रहा है, नीची जातियों को गुलाम बनाए रखने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरह के फिक्शनल कैरेक्टर पैदा किए। यहाँ तक तो ठीक था, पर उन्हें ब्राह्मण ही क्यों बनाया गया? ताकि इस नीति के अंतर्गत हर महान व्यक्ति को ब्राह्मण या ब्राह्मण पूजक सिद्ध करने की कोशिश की जाए, चाहे वो काल्पनिक वाल्मीकि ही क्यों ना हो। वाल्मीकि के लोगों को ब्राह्मणी षड्यंत्र में बुरी तरह से फंसा दिया। उसी तरह से महान समाज सुधारक रैदास जी को पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र बताकर रविदास समाज को गुलाम बनाने का भी षड्यंत्र हुआ। उसी तरह से चाणक्य नाम के फर्जी पात्र को एक महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में फिट करने का ताबड़तोड़ प्रयास किया गया है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। इसका रिजल्ट निकला
कि हम मौर्य साम्राज्य की बात बिना चाणक्य के नहीं करते। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ब्राह्मणवादी फर्जी इतिहास को पढ़ने की बजाय हमारे सच्चे इतिहास को पढ़ें।